21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग। 2024 में किसके सिर पर सजेगा ताज? 2019 में भाजपा 40 सीटों पर रही काबिज। कांग्रेस ने 15 तो अन्य ने जीती 23 सीटें। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रथम चरण का चुनाव कल यानी 19 अप्रैल को होना है। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत आजमाइश पर होगी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइव। प्रथम चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल मैदान में वो सभी उम्मीदवार होंगे जो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उन सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जनता तय करेगी कि इस बार यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किसकी बनेगी सरकार। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग कल होनी है। ऐसे में ये बात भी साफ है कि सत्ताधारी भाजपा के खेमे में ही पिछली बार यानी लोकसभा चुनाव 2019 की सबसे ज्यादा सीटें थी। आंकड़ों की बात करें तो 2019 में भाजपा के खाते में 40, कांग्रेस की झोली में 15, डीएमके की झोली में 24 तो अन्य की झोली में 23 सीटें गई थीं। कल जिन 102 सीटों पर चुनाव होना है उनमें कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है। हालांकि जीत का दम हर कोई भर रहा है, लेकिन जो पहले से ही कोई मंत्रालय संभाल रहा है उनका मंत्रालय और सियासत भी खतरे में है। पहले चरण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भू विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, जहाज रानी जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ ही संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन भी चुनावी अखाड़े में हैं। इन सभी केंद्रीय मंत्रियों का सियासी भविष्य कल कैद होने वाला है ईवीएम में। इनके अलावा कल फग्गन सिंह कुलस्ते, नकुल नाथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नबाम तुकी, चंद्रशेखर आजाद, ओम कुमार, ओमकार सिंह मरकाम, गोविंद राम मेघवाल और विकास ठाकरे भी कल चुनावी अखाड़े में होंगे। रिपोर्ट बताती है कि पहले चरण में 16% यानी 251 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज है। 7 पर हत्या तो 17 पर महिलाओं के खिलाफ जुर्म करने का आरोप लगा है। वहीं 35 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज है। पहले चरण में सबसे ज्यादा सीट अपने पास रखने वाले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। कल यानी 19 अप्रैल को पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में प्रत्याशियों की किस्मत आजमाइश पर रहने वाली है। पहले चरण की 42% सीटें संवेदनशील हैं, यानी 102 सीटों में से 42 को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ 3 या इससे ज्यादा प्रत्याशियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। कल अगर आपके चुनावी क्षेत्र में भी मतदान है तो वोट देने जरूर जाएं, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये जरूर जान लें कि आपके क्षेत्र के प्रत्याशी पर कोई इल्जाम लगा है या नहीं, किसकी छवि और रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि एक बार यानी कल जिसे चुन लिया, जिसे वोट दे दिया, वो 5 साल तक आपको अपना दुख सुख का सहभागी बनाने वाला है। यानी अगर आपको कोई समस्या होगी तो वही आदमी होगा जिससे आप अपनी वो समस्या साझा करेंगे और बाद में वो आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा वो भी बाद में ही तय होगा। क्योंकि लगातार कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि हमारे इस सांसद ने काम नहीं किया, उस सांसद ने काम नहीं किया, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो मतदान जरूर दें और हाँ, ध्यान देकर सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि 5 साल में आपके पास एक बार ही ये मौका आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।